जय हिंद साथियों। आज अपनी हिंदी की दूसरी क्लास में यूपी टेट वाली, और आज उसी के आगे हम लोगों को देखना है क्या कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या और इन्हीं पे आधारित कुछ शब्द मिलेंगे, कुछ नाम मिलेंगे, तो उनके बारे में पढ़ना है। थोड़ा बेसिक लेके चल रहे हैं, जिस वजह से होता क्या है कि हिंदी के बारे में हम लोगों को एकदम बेसिक जानकारी हो जाए, है वो जरूरी भी है। तो अगर बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? तो कुल वर्णों की संख्या है कितनी? 53 वर्ड हैं, वर्ड हैं। कुल कितने वर्ड हैं? तो 53 वर्ड हैं। ठीक है। अगला पॉइंट जो होता है, एक हिंदी में गुरु कहे जाते हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, इनके अनुसार हिंदी में देखो कुछ शब्दों या वर्णों को कुछ वर्णों के बारे में बताया गया है। किनके अनुसार? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अच्छा, इनको हिंदी का क्या कहा जाता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता दे रहे। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाणिनि। ठीक है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि संस्कृत के बोल सकते हो तो क्या है? रचयिता है। संस्कृत की शुरुआत करने वाले पाणिनि ही हैं, जनक बोले जाते हैं पाणिनि जी को। और इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक उसका नाम है क्या? अष्टाध्यायी। पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। हिंदी के ये पाणिनि कहे जाते हैं। अच्छा, जो कामता प्रसाद गुरु थे, इन्होंने अगर बात की जाए हिंदी व्याकरण में वर्णों की जो संख्या बताई है, कुछ इस प्रकार बताई है, वो समझ लीजिएगा। स्वर कितने हैं? तो इन्होंने हिंदी के में स्वरों की संख्या बताई है कितनी? 11। कितनी बताई है? 11 संख्या बताई है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन बताए इन्होंने 33। अर्थात इनके हिसाब से जो कुल वर्ड है हिंदी में, उनकी संख्या कितनी है? 44 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इतने में से ही अगर अगर बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला के, अगर हिंदी व्याकरण के अगर जनक बोले जाते हैं तो किसे कहा जाता है, या पाणिनि किसे कहा जाता है? तो अष्टाध्यायी जी को कहा जाता है। इन्होंने स्वरों की संख्या 11 बताई है। व्यंजनों की संख्या जो है, व्यंजनों की संख्या कितनी बताई? तो 33 बताई है। और कुल जो वर्ड है उनकी संख्या बताई है 44। अब अगर बात की जाए व्याकरण शब्द की, बात की जाए किसकी? व्याकरण शब्द की। व्याकरण शब्द की अगर बात की जाए तो इसका पहले हम लोग कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आ रहा वाह, वो भी आधा, प्लस फिर क्या आएगा? या, प्लस फिर क्या आएगा? बड़ा, फिर क्या आएगा? का, फिर आ, फिर रा, और फिर ड़ा, और आ। ठीक है। व्याकरण शब्द की जो बात आती है तो वो ऐसे आती है। अब सर, जो ये वाह हमने अलग किया है और या ये अलग किया है, ये गलत। पूछो कैसे गलत है? तो इसका एक, इसकी एक वजह है, वो क्या है? वजह ये है कि इसको हम वाह ना लिख के वी लिखते हैं। क्यों सर? क्योंकि अभी आप जब आगे संधियां पढ़ेंगे तब आपको जानकारी होगी कि ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं? ई और आ मिलकर बनाते हैं या। क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। तो वा धन या, अर्थात वी धन क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, वी धन आ बराबर वी धन आ। और ऐसा ही यहां पर होता है। तो यहां पर आ जाती है एक धातु, इसको बोलते हैं क्री। क्या बोलते हैं? क्री। ठीक है। तो वी धन आ बराबर, अब ये सर हुआ कैसे? तो वो बताए दे रहे हैं। तो पहले लिख लिया था आपने वा, और वा के साथ में मात्रा थी काय की? ई की, प्लस यहां पर हो गया आ। ठीक, ये हो गई। तो ई और आ मिलकर क्या बन गया? या।
और ये जो वाह आधा रह गया, ये कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, और बड़ा था ये, तो व्याकरण। ठीक है, इसके मतलब ये हुआ कि व्याकरण जो शब्द है इसका अगर वर्ण विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, वी धन आ धन क्री धन आ धन रा धन अड़ा धन आ। ठीक, या इसको बोल सकते हो वी धन, ठीक है, ये बात हो गई व्याकरण की। अगर बात की जाए एक सूत्र टाइप का है व्याकरण का, अगर देखो संधि सॉरी वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार है, और कहीं कहीं पर एक और भी मिलता है, दो टाइप के देखने को मिलते हैं, वो भी हम बताए दे रहे हैं आपको। मान लिया ये लिखा है अपना व्याकरण, क्या लिखा है, व्याकरण, इसका अगर अपने को क्या करना है, वर्ण विच्छेद, तो धन वी धन आ वी धन आ धन क्री धन यते, वी धन आ धन क्री धन यते, ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। ज्यादातर पुस्तकों में आपको यही वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया व्याकरण का क्या, तो हो गया वर्ण विच्छेद। अब वी जो शब्द है वो यहाँ पर एक तो उपसर्ग है, क्या है, एक तो यहाँ पर ये उपसर्ग है, और वी का जो अर्थ है ये क्या है, वी, तो वी तो है उपसर्ग, और जो इसका अर्थ है क्या, वी शब्द का अर्थ क्या है, व्यवस्था, क्या है, व्यवस्था या व्यवस्थित, व्यवस्था या व्यवस्थित ही इसका अर्थ है, व्यवस्थित करना किसी चीज को। ठीक है, और क्री क्या है, तो क्री एक यहाँ पर धातु है, क्री क्या है, धातु है, और धातु क्री अगर आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा तो क्री धातु होती है जिसकी आपने सुना होगा, क्री धातु से करोति करोता, उस टाइप से जो आपने सुने होंगे धातु रूप अगर आपने सुने होंगे तो उसमें क्री धातु होती है जिसका अर्थ होता है करना या करने वाला। क्या होता है, क्रिया पर एक तो धातु है, और दूसरा यहाँ पर क्या है ये, तो इसका अर्थ है करने वाला, क्या अर्थ है, करने वाला। तो ये हो गई बात व्याकरण शब्द की। अगर बात की जाए यते, तो सर यते क्या है, तो यते भी क्या है, ये एक प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय, शब्द के जो पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग, और शब्द के जो बाद में जुड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो प्रत्यय कहा जाता है। तो ये बात हो गई व्याकरण शब्द की। अब बात करते हैं व्याकरण से संबंधित तो कुछ पॉइंट्स है कि व्याकरण होता क्या है, तो ये तो समझ लो। तो जो किसी भाषा में या जो किसी भाषा को व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं, कुछ नियम होते हैं ऐसे जो उस भाषा को व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं, मतलब जो किसी भाषा को व्यवस्थित करने का नियम, व्यवस्थित करने का नियम जो काट सकते हैं, किसी भाषा को व्यवस्थित करने का नियम ही क्या कहलाता है, तो व्याकरण कहलाता है। ठीक, अगला पॉइंट अगर होने वाला है तो हो सकता है कि गद्य का नियामक भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गद्य का नियामक, अर्थात गद्य का नियामक भी इसे कहा जाता है, गद्य का नियामक, गद्य का नियामक भी इसे कहा जाता है, जिसको अगर बात करते हैं नियामक का अर्थ क्या होगा, तो नियामक का जो अर्थ होने वाला है उसका मतलब होता है नियमित करने वाला, क्या, नियमित करने वाला। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख लेना आप लोग, नियमित करने वाला क्या कहलाता है, जो गद्य है, गद्य क्या है, जो बिना सुर और लय और ताल के अगर पढ़ा जाए, जैसे कि नॉर्मली जो हम लोग अभी बोल रहे हैं, क्या इसमें सुर और लय और ताल मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे, तो ये क्या कहलाता है, गद्य, और जो उसमें सुर लय ताल इन सबका प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाते हैं, तो पद्य कहलाते हैं। तो गद्य का नियामक ये भी क्या करता है, व्याकरण कहलाता है। इसके बाद में जो किसी भाषा को व्यवस्थित करे, ये जरूरी है, जो किसी भाषा को व्यवस्थित करे, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, व्याकरण कहलाता है। तो ये तीनों चीजें व्याकरण के लिए ही है
कि व्याकरण क्या किसे कहते हैं, तो किसी भाषा को व्यवस्थित करने का नियम व्याकरण कहला सकता है, गद्य का नियामक व्याकरण कहला सकता है, या जो किसी भाषा को व्यवस्थित करे। अब यहाँ पर केवल हिंदी भाषा की ही बात नहीं की जा रही है, विश्व में उपस्थित ज्यादातर संपूर्ण भाषाओं की बात की जा रही है, उनमें सबका काय का प्रयोग हो रहा, व्याकरण का, और उनकी एक स्वयं की व्याकरण या स्वयं की ग्रामर होती है। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो उसमें भी आपने सुना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, इस टाइप से ऑब्जेक्ट वगैरह अदर वर्ड, तो ये क्या है, ये उसकी व्याकरण हो गई। ठीक, वैसे ही हिंदी की व्याकरण होगी, जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं वो व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, कि राम घर जाता है, ठीक है, ये सब सुने ही होंगे, इंग्लिश में भी सुने होंगे, जब सेंटेंस सर बोलते थे बचपन में तो पहला यही रहता था कि राम घर जाता है, तो इसमें भी व्याकरण का प्रयोग हुआ है। अगर बात की जाए हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड है, तो ये टोटल वर्ड कितने हैं, 53 वर्ड है, याद रखना। अब ये 53 कैसे हैं, इन सबको थोड़ा थोड़ा अभी, हालांकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा का मतलब ये हुआ कि जान लें ऊपरी ऊपरी तौर से कि कौन सी चीज क्या है। अब जैसे कि कुछ स्वर हैं, क्या है, कुछ स्वर हैं, और स्वर कैसे हैं, तो स्वर हैं कैसे, तो स्वर है लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कुछ स्वर, ठीक, किसके आधार पर, तो लेखन के आधार पर कुछ स्वर हैं जो कि लेखन के आधार पे, जिनकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है जिनकी, जिनकी संख्या है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, तो लेखन के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो है 13, कितनी, 13। सर 13 कैसे, तो 11 प्लस 2, 11 तो स्वर सभी को पता होंगे, और जो दो स्वर है वो दो स्वर आ जाते हैं कौन से, अंग और आ, ठीक, ये दो स्वर और बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से इनको कहा जाता है टोटल या कुल स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में, तो कितनी है, 13। और ये अंग और आ क्या होते हैं, ये हैं अयोग्य वाह, क्या है, अयोग्य वाह, ठीक है, अयोग्य वाह है। इसके बाद में आ जाते हैं कुछ व्यंजन, जैसे कि स्पर्श व्यंजन हो गया, क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, जिनकी अगर बात की जाए स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है, कितनी संख्या है इनकी, इनकी संख्या है सर, तो इनकी संख्या 25 है, 25 संख्या आई थी, और कहां से कहां तक है, तो का से लेके और मां तक जो है वो क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सर कुछ अंतस्थ व्यंजन भी मिलेंगे आपको, ठीक है, कुछ अंतस्थ व्यंजन भी मिलेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ये आगे डिटेल में मिलेंगे, इस वजह से इसको हम थोड़ा ऐसे ही बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी ये हो जाए कि वो 53 वर्ड है कौन से, हिंदी वर्णमाला में जो प्रयुक्त होते हैं वो 53 वर्ड कौन से हैं, तो ये हम लोगों को थोड़ी जानकारी हो जाए, इस वजह से इसको हम थोड़ा यहाँ बता रहे हैं, नहीं तो इसका यहाँ मतलब था नहीं, ये तभी बताते जब स्वर और व्यंजन का भेद करते। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन है 4, कितने, 4। सर कौन कौन से हैं, तो या, रा, ला और वा, या रा ला और वा क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, क्या कहलाते हैं, सॉरी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जिसको कहा जाता है, तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या सर कितनी है, तो इनकी संख्या भी है कितनी, तो इनकी संख्या भी 4 है, कितनी संख्या है, 4 है। सर कैसे, तो बता रहे कैसे, जो 4 संख्या है इनकी वो कौन कौन से हैं, तो सा, सा, सा और हा, ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इन शब्दों को बोलने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है,
हमारी जवान को, हमारी जीभ को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इस वजह से इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। हालांकि इस चीज को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में बात आती है क्या, तो संयुक्त व्यंजन। कुछ ऐसे व्यंजन है जो किसी न किसी दो वर्णों के मेल से बने, तो उनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। सर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो भी कितनी है, 4 है। वो भी कितनी है, 4 है। कौन सी, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। कौन सी है, संख्या है 4। कितने हो गए, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सर संयुक्त व्यंजन। और दो बचते हैं जिसको द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। दो है क्या, द्विगुण या उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जो है, जिनकी संख्या कितनी है, तो 2 है। कितनी है, 2 है। कौन सी, एक ये डा और एक ये ढा, ड़ा और ढा ढक्कन वाला। इसके बाद में एक नई ध्वनि और जोड़ी गई। आपने स्टार्ट में पढ़े होंगे बाप, एक जो नया शब्द जुड़ा, सॉरी वर्ड जुड़ा है, उसको बोलते हैं ड़ा। जिस वर्ड का नाम है, देखो बता दे रहे, नई ध्वनि जो है जिसको विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। जो नई ध्वनि है, इसको नई ध्वनि भी बोल सकते हो। नई ध्वनि जोड़ी गई है हिंदी वर्ड वाला में, और कितनी ऐसी जोड़ी गई हैं, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आज जान लो एक। और वो नई ध्वनि क्या है, तो नई ध्वनि है ये, इसको बोलते हैं हम लोग ड़ा। क्या बोलते हैं, ड़ा। ज्यादातर हरियाणवी शब्द या है, हरियाणवी भाषा में अगर आप देखोगे तो इसको बोला जाता है, गाना आया था काड़ी काड़ी, काड़ी, पीड़ी। अगर बात की जाए काड़ी काड़ी, तो इसको अगर प्रयोग किया जाए तो ये वाला अड़ा ना बन के यहाँ पर बनता है ये वाला, काड़ी, पीड़ी। ठीक है, काड़ी काड़ी एंड का पकड़ काड़े सू, ऐसे करके कुछ गाना था, मेरे को इतना याद नहीं लिरिक्स, लेकिन काड़ी काड़ी मेरे को याद है। वो छोरा क्या कर रहा है ना, उसके बाद है वो लोग काड़ी, ये ड़ा शब्द का प्रयोग ज्यादा करते, तो ये हरियाणवी भाषा से शब्द ये एक नया वर्ड बन के आया, तो ये हो गए अपने। अब काउंट कर लें हम लोग सर, काउंट कर लें। ठीक है भैया, काउंट कर लेते हैं। बात की जाती है 13 हो गए क्या, तो 13 हो गए कुल स्वर। क्या हो गए, कुल स्वर कितने हैं, 13। और मुख्य स्वर कितने हैं, 11। जो दो स्वर और बड़े वो क्या है, अयोग्यवान, जिनको हम बोलते हैं क्या, अंग और आ। ठीक है, तो 13 और 25 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। 38 और 4 कितने, 42। 42 और 4 46, और 46 और 4 हो गए कितने, 50। और 2 और 1 3, अर्थात हो गए कितने टोटल, तो 53 वर्ड। आप समझ गए वो 53 वर्ड कौन से थे, या किस वर्डों की बात की जा रही, तो वो यही वर्ड। अगर बात की जाए जो कुछ स्वर हैं या कुल स्वर हैं, सॉरी कुछ ना लिख के यहाँ पर लिख लो, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख लेना, कुछ ना लिख के कुल लिख लो। कुल स्वर कितने, तो कुल स्वरों की संख्या है 13। दो अयोग्यवा है, अंग और आ। ठीक है, वैसे मुख्य स्वर कितने हैं, तो 11 है। फिर आती है बात व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन में कितने शब्द वर्ड आते हैं, तो 25 वर्ड आते हैं सर। इसके बाद में कहां से कहां तक है, तो का से लेके मां तक है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें 4 आते हैं, या, रा, ला और वा। इसके बाद उसमें या संघर्षी व्यंजन, जो कि कहलाते हैं कैसे, क्योंकि इनको जब हम लोग बोलते हैं सा, शा, शा, देखो तीनों अलग,
तीनों के स्थान अभी आगे हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, उच्चारण स्थान इनके शब्दों के, सॉरी वर्डों के उच्चारण स्थान कहाँ पे है, ठीक है, तो ये अभी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो गए सा और अभी नॉर्मली अपनी भाषा में सा, मतलब कोई अंतर ही नहीं है, कौन सा सा कहाँ से बोलना है, तो वो, ठीक है। तो सा, अगर इस वाले सा की बात करो तो शा, फिर इस वाले सा की बात करो तो दंत से बोलना होता है, मतलब सा, ठीक है। और इस वाले सा की बात करो तो भी ऊपर जीभ ही रहती है, जिसको बोलते हैं शा, ठीक है। और ये हो गया ये कैसे है, ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये संयुक्त व्यंजन इस वजह से बोले गए कि दो व्यंजनों, जो दो व्यंजन थे उन वर्णों के मेल से ही इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, इस वजह से इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया, ठीक। इसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, जो कि कितने हैं, 2 हैं, ड़ा और ढा, ठीक है। फिर विशिष्ट व्यंजन में एक नया जुड़ गया शब्द, आपको नया वर्ड पता चला होगा, ड़ा, कौन सा ड़ा, तो काड़ी काड़ी वाला है, काड़ी काड़ी एंड का पकड़ काड़ी सू। तो याद रखना कितने हो गए, टोटल वर्णों की संख्या हो गई 53, ठीक है। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 53 हो गई। हिंदी भाषा में जो कुल स्वर है, और बात करते हैं आगे, तो इतना यहां तक क्लियर हो ही गया होगा आपको। अगर बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में अब टोटल कितने वर्ण हैं, तो सर पहले 52 थे, अब कितने हैं, अब 53 है, ठीक है, अब 53 है। कौन से हैं, तो कितने स्वर हैं, कुल स्वरों की संख्या 13 है, और दो उसमें कैसे हो गए, दो हो गए अयोग्य वाह। तो मुख्य स्वर कितने बचे, सर 11 बचे। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं सर, तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, अब तो पढ़ लियो ना, तभी तुमने ब्लैंक सीट ले आई। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है आपकी कितनी, तो अंतस्थ व्यंजन है आपके 25, अंतस्थ व्यंजन ही तो 25 है। देखो भाई कितने हैं अंतस्थ व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है, का से लेके मा तक, और अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, कौन कौन से, या, रा, ला और वा। इसके बाद ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन बोल सकते हो, कितने हैं, तो ये भी 4 है, सा और हा। इसके बाद में बात की जाए संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो वो भी 4 हैं, कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक है। ये हो गए कैसे, तो ये हो गए अपने संयुक्त व्यंजन। अगर बात की जाए सर और कोई व्यंजन है, हाँ द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, ड़ा और ढा, ठीक है। और एक नई ध्वनि जुड़ी जिसको बोलते हैं ड़ा, जो काड़ी पीड़ी, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो विशिष्ट व्यंजन या बोल सकते हो जो नई ध्वनि एक जोड़ी गई वो होती है। तो आज की क्लास अपनी हम लोग ये वाली यहीं तक रखते, इतना सिलेबस है नहीं तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे से हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे से सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग देख तो रहे हो चैनल में प्रॉपर आपको फ्री बिल्कुल निःशुल्क तरह से पूरी यूपी टेट की तैयारी कराई जाएगी, और हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, और हो सकता हो जल्द ही आपको संस्कृत विषय भी देखने को मिले हमारे द्वारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।